नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 सामान्य हिंदी खंड कथा भारती के अंतर्गत कहानी समय, जिसके लेखक है यशपाल जी। ये कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है, जिसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि माँ और बाप की अहमियत क्या है और समय का क्या खेल होता है। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप यशपाल जी की कहानी समय पढ़ेंगे। तो बिना समय ना बर्बाद करते हुए समय को पढ़ते हैं। देखिए, कहानी है समय, जिसके लेखक है यशपाल जी। पहला प्रश्न है कि समय कहानी के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है यशपाल। समय किस प्रकार की कहानी है? तो समय एक यथार्थवादी समस्या प्रधान कहानी है। अब ये यथार्थवादी क्या होता है? यथार्थवादी वो होता है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना, यानी कि ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर जो चीज़ जो वास्तविकता है उसको वैसा स्वीकार करना, जैसा कि कहानी में पापा जी ने किया है। इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र हैं। पहला पात्र है पापा जी। कहानी के मुख्य और प्रथम और प्रमुख पात्र पापा जी है। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा पात्र है मंटू। मंटू इनके बेटे का नाम है। तीसरी पात्र है पुष्पा। पुष्पा इनकी लड़की का नाम है। रही बात मम्मी जी की, मम्मी जी कोई पात्र नहीं है। अब देखिए, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य 5 नंबर में लिखने को आता है और उसका सही क्रम, बच्चे बोलते हैं कि नंबर कट जाते हैं। अगर आप इस क्रम में लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए परिचय। उसमें लिखिए समय नामक कहानी श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक कहानीकार यशपाल द्वारा रचित यथार्थवादी समस्या प्रधान कहानी है, जो समय के परिवर्तन को दर्शाती है। कहानी का उद्देश्य निम्नलिखित है। अब देखिए, उद्देश्य हेडिंग डालिए कि समय कहानी समय के परिवर्तन के साथ व्यक्ति और बच्चों की परिवर्तित मानसिकता की ओर ध्यान दिलाती है, जो मनुष्य को उसकी संध्या वेला या वृद्धावस्था में एकदम अकेला कर देती है। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ को पाकर प्रसन्न होते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माता पिता से कतराने लगते हैं। उनकी संगति बच्चों को नीरस लगती है, यानी कि अच्छी नहीं लगती। लेखक ने उद्देश्य में स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने बच्चों के लिए स्वयं को कितना भी बदल ले, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर उनसे मिलने वाली उपेक्षा और अवहेलना को कभी समाप्त नहीं कर सकता। अतः व्यक्ति को समय के साथ स्वयं को भी बदल लेना चाहिए, ताकि उसे जीवन में किसी प्रकार निराशा और दुख का सामना ना करना पड़े। देखिए, कहा जाता है कि जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। अब देखिए, समय कहानी का सारांश में पहले हेडिंग याद कीजिए। पहली हेडिंग है पापा जी के रिटायर्ड होने से पहले का चिंतन। पापा जी जब रिटायर्ड होते हैं तो उससे पहले उनकी चिंता बढ़ जाती है, हम इसके अंदर लिखेंगे। दूसरा है रिटायर्ड होने के बाद की जीवन शैली। जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी जीवन शैली में कैसे बदलाव आता है। चौथी हेडिंग है जीवन शैली में शिथिलता। और ये तीसरी हेडिंग थी। चौथी हेडिंग है बच्चों से उपेक्षा एवं अवहेलना। और अंत में जो हेडिंग है वो है कहानी का मार्मिक अंत। कहानी में मुख्यतः 5 हेडिंग हैं। अब हम इन 5 हेडिंग को बारी बारी से देखेंगे। पहली हेडिंग है पापा जी का रिटायर्ड होने से पहले का चिंतन। पापा जी के रिटायर्ड होने में अभी 1.5-2 वर्ष बाकी है।
अतः पापा जी अपने रिटायर्ड होने के बाद के समय को व्यतीत करने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, जैसे अपने खर्च कम करते हैं, व्यस्त रहने के लिए अनेक कार्यों का चिंतन करते हैं। दूसरी हेडिंग है रिटायर्ड होने के बाद की जीवन शैली। अब पापा जी रिटायर्ड हो गए हैं, परंतु वह स्वयं को वृद्ध नहीं मानते। अपनी योजना के अनुसार सुबह शाम घूमने जाते हैं, व्यस्त रहने के लिए समाचार पत्र पढ़ते हैं, विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अभी भी उनके अंदर ऊर्जा और चिंता है। तीसरी हेडिंग है जीवन शैली में स्थिरता। समय अपनी गति से चल रहा था, लेकिन पापा जी अब अपने आप को वृद्ध और दुर्बल अनुभव करने लगे। उनकी आंखों से भी कम दिखाई देने लगा, इसलिए वे अब अपने बच्चों से सहारा चाहते हैं। चौथी हेडिंग है बच्चों से उपेक्षा एवं अवहेलना। पापा जी अब यह आशा करते हैं कि बच्चे हर कार्य में उनकी सहायता करें, लेकिन बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, जो पापा जी की संगति से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए पापा जी के संकेतात्मक भाषा सुनकर आपस में बात करते हैं, लेकिन उनके साथ चलने को तैयार नहीं होते। एक दिन जब उनकी बेटी पुष्पा अपने भाई से चलने के लिए कहती है और भाई मंटू कहता है कि क्या दीदी इन बुढ़ों के साथ डैश डैश डैश, ये वाक्य पूरा नहीं है। अब पांचवी हेडिंग है कहानी का मार्मिक अंत। अपने बच्चों की इन बातों को सुनकर पापा जी धम्म से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वे निराश हो जाते हैं और चिंतन करते हैं कि जिन बच्चों के लिए हमने सारा जीवन दे दिया, आज वे ही हमारी उपेक्षा करते हैं। समय परिवर्तनशील है, हमें भी समय के अनुसार बदलना होगा। उनके मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। वे एक छड़ी मंगाते हैं तथा छड़ी को टेकते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे पापा जी ने समय को स्वीकार कर लिया हो। तो ये थे हमारी कहानी समय, जिसके लेखक थे यशपाल। महान हैं हम जो ऐसे लेखक हमारे देश में पैदा हुए। इनकी और भी रचनाएं हैं, उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। इनकी पहली कहानी है मकरील, जो कि 1934 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने हिंदी की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, निबंध लिखे हैं। एकांकी नाटक, आत्मचरित्र भी लिखे हैं। जैसे कि एक पर्दा कहानी इनकी बहुत ही मशहूर कहानी है। देखिए इनकी और कहानी अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, चिंगारी, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, बीवी जी कहती है, मेरा चेहरा रोबीला है, पिंजड़े की उड़ान आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्य मनुष्य के रूप में, अमिता एवं झूठा सच, धर्मयुग, फूल की चोरी, अभिशप्त, चार आने, कर्मफल, फूलों का कुर्ता, पांव तले की डाल, वर्दी इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनके निबंध और संस्मरण के संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में यथार्थवादी प्रगतिशील कहानीकार के रूप में यशपाल जी का विशिष्ट स्थान है। यशपाल जी ने ऐसी रचनाएं लिखी है कि वातावरण में यशपाल के बाल मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगा दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।